और वो घड़ी आखिरकार आ ही गई है जिसका क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतज़ार था, जिसके लिए 10 टीमों ने तकरीबन 1.5 महीने तक कड़ी मशक्क़त की, एक दूसरे से संघर्ष किया ताकि वो फाइनल में पहुंचे और ट्रॉफी जीते। जी हाँ, वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल अब चंद घंटे दूर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में सबसे बड़ी ट्रॉफी के लिए मुकाबला होना है। 19 नवंबर को दोपहर 2 बजे मुकाबला शुरू होगा, जिसके लिए दोनों टीमें कमर कस के तैयार हैं। अगर हम उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो भारतीय टीम अजेय रहते हुए इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। उसने 10 मुकाबले जीते और 10 मैच जीते और बहुत शानदार तरीके से जीते। काफ़ी डिफरेंसेस रखा। बहुत बार ऐसा हुआ कि सामने वाली टीम मुकाबले में दिखी ही नहीं। तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत जरूर खराब थी। वो पहले 2 मुकाबले भारत और साउथ अफ्रीका से हार गई थी, लेकिन इसके बाद जब वो रिदम में आती है तो एक एक करके सारी टीमों को हराती है और साउथ अफ्रीका को भी हराती है और साउथ अफ्रीका को हराकर ही ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में पहुंची है। यानी मुकाबला बहुत जोरदार होने जा रहा है। ये तो रही टीमों की बात। अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो विराट कोहली 711 रन बना चुके हैं 10 मैचों में और वर्ल्ड कप हिस्ट्री के किसी भी एक एडिशन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में मोहम्मद शमी 23 विकेट लेकर पहले नंबर पर हैं और उन्होंने ये 23 विकेट सिर्फ और सिर्फ 6 मैचों में लिए हैं। मैं यहाँ यह भी बता दूं कि टोटल 27 विकेट, किसी एक एडिशन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड 27 विकेट का है, जो बहुत नज़दीक है मोहम्मद शमी के। और कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि वो इस रिकॉर्ड की बराबरी करें या तोड़ दें, क्योंकि पिछले मैच में ही उन्होंने 7 विकेट लिए और उनका इस वर्ल्ड कप में औसत भी तकरीबन 4 विकेट पर मैच है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो कुछ एक खिलाड़ी उनके जो बेहतरीन पीक पर हैं वो हैं डेविड वार्नर। वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और 500 से ज़्यादा रन बना चुके हैं, जबकि तेज़ गेंदबाजों में भी वो धार नहीं दिखाई दी है। लेकिन स्पिनर एडम जंपा बहुत बेहतरीन फॉर्म में हैं और वर्ल्ड कप 2023 में दूसरे सबसे कामयाब गेंदबाज हैं 22 विकेट लेकर। तो जैसा कि सबको पता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला होना है। इस मुकाबले में भारत की वो कौन सी खूबियां हैं, कौन सी वो ताकत है जो यह उम्मीद जगाती है भारतीय फैंस को कि भारतीय टीम यह मुकाबला जीतेगी और चैंपियन बनेगी। हमने इस बारे में बात की। टीम इंडिया के पूर्व कोच रहे और भारत को बतौर कोच एक चैंपियन बना चुके, 2007 में T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बना चुके लालचंद राजपूत जी ने। लालचंद राजपूत जी ने हमें बताया कि इस भारतीय टीम की क्या खूबियाँ हैं जो ये हमें भरोसा दिलाती हैं कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतेगी। आइए देखते हैं कि लालचंद राजपूत क्या कहते हैं। इंडिया जिस तरह से खेल रही इस वर्ल्ड कप में एक चैंपियन टीम जैसी, और इसीलिए हम फाइनल मैच में पहुंच गए हैं और ये एक कड़ा मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। देखो, ऑस्ट्रेलिया को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं क्योंकि उन लोग 5 बार वर्ल्ड कप जीते हैं और अब 8वीं बार फाइनल में पहुंचे हैं। तो उनको पता है कि बिग मैच कैसे जीता जाता है और इसीलिए उन लोग 5 बार वर्ल्ड कप जीते हैं। लेकिन इंडिया के पॉजिटिव्स, अगर हमको ये वर्ल्ड कप जीतना है, बिकॉज 2011 के बाद फिर से एक मौका है हमें वर्ल्ड कप जीतने का और हासिल करने का, तो मुझे लगता है कि हमें 5 चीजों की ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले आई थिंक बैटिंग में कॉम्प्लेसेंसी नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम हर मैच में इतनी अच्छी तरह से बैटिंग करते आए हैं। देखो, रोहित शर्मा एक्सीलेंट स्टार्ट देते हैं, शुभमन गिल लास्ट मैच में बेहतरीन खेले, विराट कोहली 100, श्रेयस अय्यर 100, राहुल नाबाद। तो मुझे लगता है कि हमारे बैट्समैन सब एकदम पीक फॉर्म में है। तो एक कॉम्प्लेसेंसी नहीं होना चाहिए। अगर कॉम्प्लेसेंसी होती है और 2-3 विकेट जल्दी जाते हैं तो फिर प्रेशर आएगा। तो नो कॉम्प्लेसेंसी। बी, हमें अडेप्ट जल्दी करना है, बिकॉज अडेप्टेशन इज की, क्योंकि वहां की विकेट थोड़ी डिफरेंट होगी। देखो, टॉस के ऊपर है। अगर टॉस जीते तो हम पहले बैटिंग करेंगे, दैट विल बी मच बेटर। बट अगर हम सेकंड बैटिंग करते तो अडेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कोर एक तो टारगेट होगा और वो टारगेट को हम कैसे चेज करेंगे, तो ब्रेक डाउन इन स्मॉल पार्ट्स, और उसी तरह हम अडेप्ट करके एक अच्छा पार्टनरशिप करेंगे और मैच को पूरा ले जाएंगे। थर्ड चीज है हमारे बॉलर्स। शमी के बारे में क्या बात करें, शमी आई थिंक आउटस्टैंडिंग। अगर आप देखिए तो फास्ट बॉलिंग में उसने 6 मैच में 23 विकेट, हाईएस्ट विकेट टेकर इन वर्ल्ड कप। और हम अब कहने लगे हैं कि स्विंग का बादशाह, बिकॉज जिस तरह से वो स्विंग करा रहे हैं, अनप्लेएबल बैट्समैन लोग वो हैरान हो रहे हैं कि उसको कैसे खेले। और इसीलिए देखो, 5 विकेट 4, फिर 2, फिर 7, एक मैच में विकेट नहीं। तो मुझे लगता है कि बेहतरीन बॉलिंग। बुमराह
प्रेशर डाल रहे हैं। यस, विकेट नहीं मिली, लेकिन उनकी इकोनॉमी रेट सबसे बेहतरीन है। जब वो प्रेशर डालते हैं, रन नहीं देते हैं, तो बाकी लोग के ऊपर ट्राई करते हैं चांस लेने और वहां से विकेट मिलती है। सिराज ऑन एंड ऑफ, बट यस बेहतरीन लय में है। स्पिनर्स जडेजा, क्या बात करें, थोड़ी सी हेल्पफुल विकेट, बहुत डेंजरस बॉलर। और साथ ही साथ लास्ट मैच में देखा गया कुलदीप यादव, जो कि हम कहते हैं मिस्ट्री स्पिनर। और मिस्ट्री स्पिनर क्यों? क्योंकि मिडिल ओवर्स में वो विकेट लेते हैं। और ऑस्ट्रेलियंस अगर जब बॉल टर्न होता है तो मुझे लगता है उनको पता नहीं कैसे खेलना है। तो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू बी कॉम्प्लेसेंट। अगेन मैं कहता हूं, कॉम्प्लेसेंसी लाना नहीं। और जैसा कि लालचंद जी ने बताया कि भारतीय टीम बहुत बेहतरीन फॉर्म में है, उसमें कमियां जैसा कुछ दिखती नहीं है, लेकिन एक एडॉप्टेबिलिटी होती है। मैच में जब आप जाते हैं, हर मैच नया होता है, पिच नई होती है। और ये भी देखना होगा कि अगर वो रन चेज कर रहे हैं, हालांकि टीम इंडिया ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने रन चेज को भी अंजाम दिया, और अगर पहले बैटिंग का मौका मिला तो उसने बड़ा टारगेट खड़ा किया। तो टीम इंडिया परफेक्ट तो दिखाई दे रही है, लेकिन जैसा कि लालचंद जी कह रहे हैं कि आप टुकड़ों में पहले तय करते हैं, अगर रन चेज कर रहे हैं, अगर बैटिंग पहले करते हैं, तो आप कैसे तय करेंगे कि कहाँ पर कितना हमको एक्सेलरेट करना है या कहाँ पे थोड़ा थम कर खेलना है। ये तो रही बात भारतीय टीम की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी हम कभी भी कमजोर नहीं आंक सकते। वो ऑस्ट्रेलिया जिसने 5 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती हैं, ये 8वां फाइनल है उसका, सिर्फ और सिर्फ 2 बार फाइनल हारी है, और आखिरी फाइनल हारी थी 1996 में। जी हाँ, 1996 के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम कोई भी फाइनल नहीं हारी है। भारत को 2003 के फाइनल में उसने बहुत बुरी तरीके से हराया था। तो भले ही भारतीय टीम बहुत अच्छे तरीके से खेल रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसे बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। लालचंद जी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की वो क्या खूबियां हैं या क्या वो ताकतें हैं जिनसे भारतीय टीम को सतर्क रहना पड़ेगा, या भारत को क्या ऐसा करना चाहिए जिससे उसकी बैटिंग या बॉलिंग लाइनअप को, कंगारुओं की बैटिंग या बॉलिंग लाइनअप को कुंद किया जा सके। ऑस्ट्रेलियन की बात करें, आई थिंक मैक्सवेल गेम चेंजर है। उनको हमें बरोबर ध्यान रखना है कि उनको एक्सप्लोर करने देना नहीं चाहिए, तो उसको पकड़ के रखना है, उनको प्रेशर में रखना है, और क्या लेंथ बॉलिंग डालना है। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टैक्टिकली कि मैक्सवेल को हम ऑफ द हुक नहीं देना है। सबसे इंपॉर्टेंट है डेविड वार्नर। अभी देखो पूरे वर्ल्ड कप में उसने भी काफी रन, 400 के ऊपर रन बनाया है, मुझे लगता है 500 तक पहुंचे हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ओपनिंग पार्टनरशिप जो कहते हैं ना, कि जो एक्चुअली जैसा रोहित शर्मा है उनके लिए वार्नर है, और साथ ही साथ मिचेल मार्श। आई थिंक ये एक अच्छा इस वर्ल्ड कप में एक उभरता प्लेयर निकला है ऑस्ट्रेलिया के लिए। स्मिथ और लबुशेंक्स, आई थिंक ये वर्ल्ड कप में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन स्मिथ कभी भी वापस इंडिया के हमेशा अच्छा खेलते हैं, लेकिन स्पिनर को थोड़े से इतने मतलब बिंदास नहीं खेल सकते। तो मुझे लगता है कि स्मिथ को हमको स्पिनर से पकड़ना चाहिए। उनको जैसे कहते हैं ना कि इनिशियली 15-20 रन इजी नहीं देना, बिकॉज जब वो 15-20 रन आते हैं देन वो बड़ा लंबा खेलता है, बिकॉज ही प्लेज लाइक विराट कोहली, क्योंकि वो एंकर है उनके लिए। और मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड जो इस तरह से लास्ट मैच में उसने बैटिंग की है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, आई थिंक ही विल एक्सप्लोड। तो उनको हमें पकड़ के रखना है, और मुझे लगता है कि ट्रेविस के लिए वी हैव टू हैव सम प्लान, बिकॉज उनको छूट नहीं देनी है। बाद में तो उनका देखो मैक्सवेल के बाद बैटिंग लास्ट में स्टार, कमिंस, इन लोग सभी अच्छा करते हैं। और इंग्लिश जो आता है मिडिल ऑर्डर में 6-7 नंबर में, ही इज ऑल्सो वेरी गुड एक्सप्लोसिव बैट्समैन। तो ओवरऑल उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, लेकिन बॉलिंग इट विल डिपेंड अपॉन मिचेल स्टार। मिचेल स्टार का हमें पहला स्पेल खेल के निकालना है। अगर हम 2-3 विकेट अर्ली जाते हैं तो फिर आई थिंक मुश्किलें बढ़ेगी, बिकॉज हमें पूरे वर्ल्ड कप में कोई टेस्ट नहीं किया है। खाली जब एक पार्टनरशिप हुई थी न्यूजीलैंड के मैच में, जब डारल मिचेल और केन विलियम्स की पार्टनरशिप, हम थोड़े से प्रेशर में दिख रहे थे। तो हमें इनको जो इनके बॉलर्स हैं मिचेल स्टार को हमें थोड़े से ध्यान देके खेलना है। इनिशियली ओवर उसको ज्यादा विकेट नहीं देना चाहिए, और हेजलवुड बहुत अच्छी तरह लाइन डाल रहा है। तो आई थिंक दे हैव गॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और पैट कमिंस वन चेंज आके ही विल बॉल हिज बैक ऑफ लेंथ डिलीवरीज। इंपॉर्टेंट है, टर्न होता है जैम्पा को, आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ही इज अ डेंजरस बॉलर, और उसने हमेशा विराट कोहली अच्छे प्लेयर को राइट टाइम पे विकेट ली है। तो आई थिंक वो प्रेशर में आए, उसको प्रेशर में डाल सकते हैं कि हम उसको अटैक करें और उसको लेंथ नहीं दे। तो ये चीजें हैं, हमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी ध्यान में रखना है। लेकिन टॉस विल बी क्रूशियल, जो पहले बैटिंग करेगा वो फाइनल जीतेगा।
ये तो रही ऑस्ट्रेलिया की ताकत, जिसके लिए भारत को तैयार रहना पड़ेगा, जिसका काउंटर तैयार रखना पड़ेगा टीम इंडिया को। और टीम इंडिया के पास वो सारी वैरायटी है। अगर बैटिंग की बात करें तो ऊपर से नीचे तक सारे खिलाड़ी फॉर्म है। बॉलिंग भी आप सब देख रहे हैं कि भारत के 4 गेंदबाज 15 या इससे ज़्यादा विकेट ले चुके हैं। और जैसा कि संदीप पाटिल ने भी एक हमारे शो में कहा कि ये वो टीम है वर्ल्ड कप हिस्ट्री में जो सबसे बेहतरीन है भारतीय टीम के लिए, चाहे 1983 की वर्ल्ड चैंपियन टीम हो या 2011 में चैंपियन बनने वाली भारतीय टीम। पाटिल कहते हैं कि उन टीमों ने वर्ल्ड कप जीता निश्चित रूप से, लेकिन जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं रोहित ब्रिगेड उनसे भी थोड़ा आगे निकल गई है। और भारतीय फैंस को उम्मीद रहेगी कि अपना ये बेहतरीन प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखेगी भारतीय टीम। हमारी भी बहुत खूब शुभकामनाएं हैं भारतीय टीम को कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीते और फैंस को खुशियां मनाने का मौका दे। न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे विजय प्रभात को दीजिए इजाजत। नमस्कार।